राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए कार धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस घटना में 10 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा जख्मी हुए। जब एक ऐतिहासिक और अत्यंत संवेदनशील जगह के पास ऐसा विस्फोट होता है तो स्वाभाविक है कि सवाल उठते हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, खुफिया एजेंसियों की तैयारियों पर सवाल उठते हैं और उन कारणों पर जिनसे कोई व्यक्ति इतना चरम कदम उठा लेता है, यानी कि इतना एक्सट्रीम कदम उठा लेता है। लेकिन घटना के कुछ ही दिनों बाद जिस तरह राजनीतिक बयानबाजी इस पर शुरू हुई है, उसने इस पूरे मामले को सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं रहने दिया, बल्कि इसे एक बड़े राजनीतिक विमर्श में भी बदल दिया है। सबसे पहले विवाद छिड़ा कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई के बयान से। उन्होंने कहा कि यह धमाका कश्मीर में हो रहे अन्याय का नतीजा भी हो सकता है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि ऐसे धमाके अक्सर चुनावों के आसपास ही क्यों होते हैं और इसकी निष्पक्ष जांच की उन्होंने मांग की। उनका यह बयान कुछ ही घंटों में राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन गया। बीजेपी ने इसे तीखे शब्दों में लिया और इसे वोट बैंक की राजनीति करार देते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा ऐसे बयान देकर कुछ समूहों को खुश करने की कोशिश करती है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने यह याद दिलाया कि इससे पहले भी कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने होम ग्रोन टेररिस्ट की बात कही थी और इसे लेकर भी सियासत गर्म हुई थी। कांग्रेस के नेता हुसैन दलवी और महबूबा मुफ्ती पीडीपी की कल तक रेड फोर्ट ब्लास्ट के आतंकवादी उमर को कवर फायर दे रहे थे। आज उसका वीडियो सामने आया है जिसमें वो सुसाइड बॉम्बिंग को जस्टिफाई कर रहा है। कांग्रेस पार्टी इस बात पे शांत है क्योंकि कांग्रेस पार्टी भले वो बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए आंसू बहाने की बात हो या भी कवर फायर उमर जैसे आतंकवादी को देने की बात हो, हुसैन दलवी, सोनिया गांधी बटला हाउस में या महबूबा मुफ्ती, ये नाम अलग हो सकते हैं पर इन सब का कार्य एक है। वोट बैंक पहले, आतंकवादियों को कवर फायर देना पहले, राष्ट्र का हित, लोगों का हित पीछे। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी माओवादी मुस्लिम लीग कांग्रेस बन चुकी है, एक टुकड़े टुकड़े कांग्रेस है। राजनीतिक बयानबाजी यही नहीं रुकी। दलवाई ने यहां तक कह दिया कि सरकार को इस मामले में आरएसएस की भूमिका की भी जांच करनी चाहिए। ये उनका बयान था, जिस पर आरएसएस एंड गांधी किताब के लेखक संगीत रागी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह आरोप बिल्कुल बेतुका और बेबुनियाद है। रागी ने साफ कहा कि आरएसएस घाटी में केवल सामाजिक काम करती है और किसी भी तरह की विभाजनकारी राजनीति में शामिल नहीं होती। इस बीच श्रीनगर में एक बैठक के दौरान पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी बयान दिया कि कश्मीर की समस्याएं अब दिल्ली पहुंच चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार दावा करती है कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य है, लेकिन जब एक शिक्षित युवा आत्मघाती हमला करता है तो इसका मतलब है कि हालात इतने खराब हो चुके हैं कि युवा अपनी जान एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वोटों के लिए हिंदू मुस्लिम मुद्दे को हवा दे रही है, लेकिन इससे देश किस दिशा में जा रहा है ये एक बड़ा सवाल है। ये कहना था पीडीपी सदर और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का। हर चीज के लिए पीएसए, हर चीज के लिए यूएपीए, ये जो दहशत का माहौल आपने बनाया, आपने दुनिया को बोला कश्मीर में सब ठीक हो गया, मगर अब देखिए कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़ी। उनका कहना था कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को सुरक्षित और स्थिर बनाने का वायदा किया था, लेकिन अब दिल्ली भी सुरक्षित नहीं लग रही। दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, सियासत भी उतनी ही तेज होती गई। एनआईए ने एक आरोपी आमिर राशिद अली को हिरासत में लिया और अदालत ने उसे 10 दिनों की कस्टडी में भेजा है। एनआईए का दावा है कि आमिर उस आत्मघाती हमलावर के साथ साजिश में शामिल था जिसने विस्फोट किया, जिसका नाम डॉक्टर उमर था। जांच का दायरा अब दिल्ली से निकलकर जम्मू कश्मीर तक फैल चुका है और यह विस्तार ही वहां राजनीतिक बहस को और गर्म कर रहा है। इसी कड़ी में एक और पहलू उभरकर सामने आया, कश्मीरियों के खिलाफ बढ़ते डर और निशाने पर लिए जाने की भावना, जिसे कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक दल और ज्यादा भुनाने की कोशिश में लगे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। कई राजनीतिक नेताओं ने हाल ही की घटनाओं और बयानबाजी की प्रतिक्रिया में कहा कि देश भर में कश्मीरियों के खिलाफ एक पूर्वाग्रह बढ़ता जा रहा है, यानी कि एक नेगेटिव सेंटिमेंट उनके खिलाफ बढ़ता जा रहा है। उन्हें शक की निगाह से देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस संदर्भ में एक बेहद व्यक्तिगत और संजीदा टिप्पणी भी कर दी, जो हर तरफ चर्चा का विषय है और इस राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गरमाने के लिए काफी है। उन्होंने कहा कि उन्हें तो अब दिल्ली में भी जम्मू कश्मीर नंबर वाली रजिस्टर्ड गाड़ी चलाने में डर लगता है कि कहीं कोई पूछताछ के लिए रोक ना ले।
उनके अनुसार माहौल ऐसा बन गया है कि सिर्फ गाड़ी के नंबर प्लेट से भी कोई व्यक्ति संदेह का शिकार हो सकता है। उन्होंने इसे बेहद चिंताजनक बताया और कहा कि यह स्थिति नागरिक अधिकारों और सुरक्षा की भावना दोनों को चोट पहुंचाती है। अब आप देखें दिल्ली में जो हुआ, चंद लोग उसके लिए जिम्मेदार, लेकिन एक ऐसा तासुर पैदा करने की कोशिश की गई कि इसमें हम सब जो है कसूरवार, हम सब इसमें मिले हैं। आज तो ना दिल्ली में जम्मू कश्मीर के रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी चलाना भी एक जुर्म के तौर पर समझा जाता है। मैं खुद अपनी गाड़ी, जब मेरे पास अपने ज्यादा सिक्योरिटी वाले नहीं होते, मैं खुद सोचता ना मैं गाड़ी निकालूं या ना निकालूं, पता नहीं कौन साइड करके रोकेगा, पूछेगा ना आप हो कहां से, क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्यों आए हो। इस तरह सज्जाद गनी लोन, जो कि जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर हैं, उन्होंने भी कहा कि कश्मीरियों को देश भर में टारगेट किया जा रहा है और ये खतरनाक प्रवृत्ति बनती जा रही है। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को लगातार शक की नजर से देखा जाता है और अब ये एक डरावनी सामाजिक वास्तविकता में बदल रहा है। सज्जाद लोन का कहना था कि देश के कई हिस्सों से कश्मीरियों के उत्पीड़न की खबरें आ रही हैं, जो ये दर्शाती हैं कि समस्या केवल राजनीति की नहीं बल्कि समाज में बढ़ती ध्रुवीकरण की भी है। उन्होंने अपील की कि किसी समुदाय या क्षेत्र के लोगों को संदेह के घेरे में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे अलगाव की भावना और मजबूत होती है। इन बयानों और प्रतिक्रियाओं से ये साफ है कि दिल्ली धमाका अब सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं रह गया। ये कश्मीर, सुरक्षा, राजनीति और समाज के कई पहलुओं को जोड़ते हुए एक बड़े राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि वो इस घटना का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों इस मामले में एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। मामले की जड़ क्या है, इसके जवाब मुश्किल है और शायद जांच पूरी होने तक स्पष्ट भी ना हो। लेकिन एक बात साफ है, चाहे दिल्ली हो या कश्मीर, सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ ही रहे हैं। और इन सवालों के साथ एक और गंभीर चिंता जुड़ गई है कि क्या कश्मीरियों को देश में बराबरी की सुरक्षा और सम्मान मिल रहा है। वहां की क्षेत्रीय पार्टियां इस सवाल को जोरों शोरों से उठा रही हैं। जब एक मुख्यमंत्री ये कहता है कि उसे अपनी ही कार चलाने से डर लगता है, जब एक राष्ट्रीय पार्टी का नेता कहता है कि धमाका अन्याय का नतीजा हो सकता है, जब दूसरी पार्टी इसे वोट बैंक की राजनीति बताती है और जब जांच एजेंसी कश्मीर से संदिग्धों को पकड़ती है, तब ये पूरा मामला सिर्फ एक घटना नहीं रहती बल्कि पूरे देश की सामूहिक संवेदनशीलता की परीक्षा बन जाती है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच आगे बढ़ रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, पूछताछ हो रही है, दिन प्रतिदिन खुलासे हो रहे हैं। एनआईए ने कई डिजिटल सुराग, कॉल रिकॉर्ड्स और संदिग्ध नेटवर्क्स की पड़ताल शुरू कर दी है। कश्मीर घाटी में नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, यानी कि एसआईए, सीआईजे यानी कि काउंटर इंटेलिजेंस जम्मू, काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर, एनआईए की तमाम टीमें डटी हुई हैं। छापेमार कार्रवाइयां हो रही हैं, संदिग्धों की धरपकड़ की जा रही है, जेलों में छानबीन हो रही है, पाक कनेक्शन खंगालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इससे पहले ही राजनीतिक बहस आगे बढ़ चुकी है। जम्मू कश्मीर में यह सियासत और तीखी हो रही है क्योंकि विपक्ष ये कहता है कि सरकार इस घटना का उपयोग कश्मीर को नकारात्मक ढंग से पेश करने के लिए कर रही है, जबकि सरकार कहती है कि विपक्ष सुरक्षा मुद्दों पर गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है। लास्ट में यह कहा जा सकता है कि यह मामला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सुरक्षा, राजनीति और समाज के बीच की रेखा को पहचान पा रहे हैं या नहीं। क्या एक धमाका सिर्फ एक अपराध है या एक चेतावनी? क्या कश्मीरियों को बार बार शक के घेरे में खड़ा करना किसी समस्या का हल है, जैसा कि वहां की पार्टियां सवाल उठा रही हैं, या समस्या को और बढ़ाने का तरीका है? क्या राजनीतिक बयानबाजी किसी भी घटना को समझने का सही रास्ता हो सकती है? इन सवालों के जवाब आसान नहीं है, लेकिन जरूर इससे यह स्पष्ट होता है कि दिल्ली ब्लास्ट केवल एक घटना नहीं बल्कि वो आईना है जिसमें हमारे समाज, हमारी राजनीति और हमारी सोच की कई परतें दिखाई दे रही हैं।